तो दोस्तों आज आ चुका है हमारे पास ओप्पो का A11। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका करेंगे वाटर टेस्ट, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और ये मोबाइल वाटरप्रूफ है भी या नहीं। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। तो अब हम बिना किसी देरी के सबसे पहले इसे तो कट करेंगे। तो हम इसे कर लिया कट और ये निकला इसका डब्बा, इसे हम रखते हैं साइड में। फिर उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो ये मिल जाता है हमें इसका कवर, वाइट कलर का कवर काफ़ी खूबसूरत है। फिर उसके बाद इसमें हमें मिल जाती है इसका सिम इजेक्टर टूल। फिर उसके बाद ओप्पो का ये कुछ बातें, ज्ञान की बातें हैं ये सब। फिर उसके बाद हमें ये पेपर, उसके बाद हमारा मोबाइल निकलता है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है 10 वाट की। फिर उसके बाद हमें केबल देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद तो इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की तरफ और देखते हैं हमें इसके में क्या क्या देखने को मिल रही है। इस मोबाइल को तो सबसे पहले हम कर देंगे, मोबाइल हो चुका है रिबूट। अब हम इसका ये हटा देते हैं ऊपर से। तो हमें इसमें डुअल कैमरा, फिर राइट साइड अगर देखा जाए तो पावर बटन मिल जाती है, लेफ्ट साइड देखा जाए तो हमें वॉल्यूम अप और डाउन बटन मिल जाती है, सिम मिल जाती है, डुअल सिम स्लॉट एंड 1 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाती है। ऊपर इसका कुछ भी नहीं है। अगर नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे हमें चार्जिंग करने के लिए मिल जाती है, फिर यहाँ पे हमें माइक्रोफोन यूज करने के लिए मिल जाती है, फिर हमें यहाँ पे स्पीकर मिल जाती है। और इस मोबाइल के बारे में हम बात करें तो इसमें हमें 13.2 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल की मिल जाती है। फिर इसमें 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इस मोबाइल की खासियत तो ये है कि सिर्फ 9000 रुपये में ये मोबाइल हमें मिल जाती है और इसके अंदर सभी फीचर्स हैं। लेकिन इस मोबाइल की एक बहुत ही बुरी, हमें जो पहले से 58 ऐप्स बैन मिली थी, उसमें से 2 ऐप इसमें मुझे मिल गई, जैसे कि एक हेलो था, फिर एक टिकटॉक था। तो मैंने उसे डिलीट कर दिया सबसे पहले। तो और इसका कैमरा भी तो कुछ खास है नहीं, सिर्फ बैक में 13 और 2 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिल जाती है, एक फ्लैश लाइट मिल जाती है और फ्रंट मेगापिक्सल सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है। तो और बाकी इसमें जो सबसे बुरी बात है वो है 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल है सिर्फ, और 256 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसमें PUBG भी चल जाती थी पहले, लेकिन अब तो PUBG बैन हो चुकी है। सिर्फ 2 GB के मोबाइल में PUBG चल जाती थी, लेकिन उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे गेम निकल चुके हैं। तो आप वो इसमें खेल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन PUBG हल्का हल्का लैग करता था। अगर आप इसमें ज़्यादा ऐप्स रखेंगे तो आपका PUBG तो ठीक से लोड लेगा नहीं, अगर वैसे ही आप रखें तो आपका PUBG ठीक से लोड ले लेगा। आपको मैं दिखा दूँ, इसका फिंगरप्रिंट एकदम वर्क कर रहा है, एकदम देख रहे हैं। फिर इसका फेस लॉक भी एकदम अनलॉक वर्क कर रहा है। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपना वाटर टेस्ट लेने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मोबाइल वाटरप्रूफ है भी या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो वाटर टेस्ट लेने से पहले मैं आपको इसका प्रोसेसर बता देता हूँ, जो कि है MediaTek Helio P35, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज के मोबाइल के लिए। वैसे तो बहुत अच्छे प्रोसेसर भी निकले हुए हैं। और इसकी बैटरी जो है वो सिर्फ 4200 mAh की है। तो कोई बात नहीं, बैटरी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस प्राइस में हमें इससे अच्छे बैटरी देखने को भी मिल जाती है। तो अगर आपको ये मोबाइल पसंद आए तो आप ले सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वाटर टेस्ट लेने के लिए। तो अब हमारा मोबाइल तैयार है पानी में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। तो मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ। अरे ये गलत पासवर्ड ले रहा है। हाँ, फ़ोन खुल चुका है हमारा। तो अब मैं इसे नेवर स्लिप पे डाल दूँगा, ताकि हमारा फ़ोन एक्सपेरिमेंट होते समय ऑफ ना हो, इसका स्क्रीन बंद ना हो। इसीलिए मैं इसे नेवर स्लिप पे डाल देता हूँ। अब मैं इसे डाल दूँगा पानी के अंदर। मैं इसमें कुछ आपको टाइमर चला दूंगा, तब तक के लिए मैं टाइमर चला दूंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इसमें इसे 15-16 मिनट तक रखूंगा ना, मैं इसे सिर्फ रखूंगा 2 मिनट के लिए अंदर। क्योंकि हमारा ये मोबाइल उतना महंगा फ़ोन तो है नहीं। तो मैं इसमें पानी भर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं रखूँगा। हमारा फ़ोन ऊपर फ्लोट करने लगा तो मैं इसे निकाल के फिर से अंदर में अच्छे से रख देता हूँ। तो अब मैं इसे हटा लेता हूँ, फिर मैं इसे अंदर रख देता हूँ। अरे फिर से हो रहा था। फिर मैं इसे अच्छे से रख देता हूँ नीचे, ताकि हमारा फ़ोन बेकार में फ्लोट ना करे। तो अब मैंने इसे रख दिया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। तो मैं देखता हूँ अभी तक 2 मिनट के लिए मैं इस वीडियो का स्पीड बढ़ा दूँगा, ताकि आपका ना टाइम वेस्ट हो ना कुछ हो। तो अब मैं तब तक के लिए वीडियो का टाइम बढ़ा देता हूँ।
या फिर मैं वीडियो को क्रॉप ही कर दूंगा। तो देखते हैं 2 मिनट बाद हमारे फ़ोन को क्या होता है। अब 1.5 मिनट बीत चुके हैं फिर भी हमारे मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। तो मैं मोबाइल को बाहर निकाल लेता हूँ और ऊपर से स्क्रीन पोंछ देता हूँ, तो ताकि आपको पता चले कि मोबाइल को कुछ हुआ या नहीं। ऊपर से तो मोबाइल कुछ नहीं लग रहा है, तो मैं इसे अंदर से खोल के देखूंगा, सेटिंग खोल के देखूंगा कि इस मोबाइल में कुछ हुआ भी या नहीं। तो मैं इसे पोंछ देता हूँ सबसे पहले और वीडियो का स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं इसे हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है और इसे कुछ हुआ नहीं। तो मैं इसमें कुछ ऐप्स ऑन करके दिखा रही है, घड़ी तो मैंने ऑन किया ही था, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिर मैं गूगल कुछ ऑन कर लेता हूँ, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। वेदर मैंने ऑन किया, कुछ नहीं हुआ। सेटिंग मैंने ऑन किया। अब मैं इसमें देखूंगा, कैमरा देख लेता हूँ। कैमरा मैंने बोला था आपको, मैं कैमरा दिखा दूंगा। कैमरा इसका बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, तो कैमरे में तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ आगे वीडियो में क्या सब। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेटिंग में जाके, मैं इसका साउंड भी चेक कराऊंगा। पहले तो आप ये फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन इसका कैमरा सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है। अब मैं आपको इसका फ्रंट कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने अभी तुरंत फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लिया, फ़ोटो काफ़ी क्लियर आती है, तो फ़ोटो में तो कोई कमी है नहीं। तो अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और आपको इस मोबाइल को दिखा देता हूँ कि हमारे मोबाइल को कुछ हुआ भी या नहीं। तो हमारा मोबाइल एकदम वर्किंग कंडीशन में चल रहा है, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ हमारे मोबाइल को। अब मैं इसका साउंड टेस्ट भी कर लेता हूँ कि हमारे मोबाइल का साउंड ठीक से है कि नहीं। लेकिन मैं आपको वो साउंड सुनाऊँगा नहीं, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो कॉपीराइट से बचते हुए मैं आपको साउंड तो सुनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ चेक करके आपको बता देता हूँ कि साउंड कैसा आ रहा है। तो साउंड हमारा अभी मैं ऑन करूँगा तो पता चलेगा कि साउंड आ भी रहा है या नहीं। तो मैंने ये कर लिया है उस पर क्लिक। तो लेकिन मोबाइल हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मोबाइल में साउंड आया था एकदम परफेक्टली, लेकिन मोबाइल पानी में डालने से थोड़ा स्लो हो चुका है। तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है, तो इसमें हमारी कोई रिस्क तो होगी नहीं, क्योंकि आप खुद से डाल रहे हो और मैंने आपको मना कर भी दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल। और